वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, उसका क्वेश्चन जो है जो कि हमने असाइनमेंट दिए हैं उसका वीडियो सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन। वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन तो हाइगन्स प्रिंसिपल, नो, हाइगन्स प्रिंसिपल तो 12th में आता है। बर्नौलीज थ्योरम, यस, बर्नौलीज थ्योरम। जो आपका वेंचुरी मीटर है वो बर्नौलीज थ्योरम पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, नो। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए टैंक of a fully filled open tank of height 2 meter, taking G is equal to 10 meter per second square, the rate of flow of water through the open hole would be. So we know that अगर कोई टैंक है, क्वेश्चन नंबर 2, अगर कोई टैंक है अब बॉटम में एक ओपनिंग है, यहाँ पे बॉटम में एक ओपनिंग है यहाँ पे, तो अगर इसका यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ और यहाँ से इसका हाइट अगर 2 मीटर है, सो जो वेलोसिटी होता है यहाँ पे, जो वेलोसिटी होता है इस टाइम पे, यहाँ पे वेलोसिटी इज रूट अंडर दिस इज 2gh, एंड जो फ्लो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो होता है दिस इज q, q इज टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। सो दिस इज टू एरिया इज टू 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर के टर्म में, इंटू रूट अंडर 2 10 इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट इज 2। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद दिस इज 12.6 into 10⁻⁶ meter per second. This is the correct answer. Now question number 3. A wind with a speed of 40 meter per second blows parallel to the roof of a house. The area of roof is 250 meter square. Assuming that the pressure inside the roof inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will. सो यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम का हम अप्लाई करेंगे। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग P प्लस दिस इज 1/2, दिस इज रो वी स्क्वायर एंड प्लस एंड तो हॉरिजॉन्टल है तो हाइट इज टू 0 हो जाएगा। तो दिस इज टू P0 एंड प्लस दिस इज टू 0, क्योंकि एन साइड में वेलोसिटी कितना है? 0। सो दिस इज चेंजिंग प्रेशर, सो दिस इज टू 1/2 रो वी स्क्वायर. So we know that force is equal to, this is equal to change in pressure into area. So this is equal to 1/2 rho v square into a. सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, so this is equal to 1/2 into 1.2 into 40 into 40 into this is 250. जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद this is 2.4 into 10⁵ न्यूटन. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन ए मेटल स्फेयर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर फॉलिंग थ्रू ए फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी 0.8 पास्कल सेकेंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू. सो वी नो दैट स्ट्रोक फोर्स और विस्कस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4. सो द फार्मूला इज विस्कस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू दिस इज 6 pi neta r into v. So now this is Fv is equal to this is 6 and pi is equal to this is 22/7 and viscosity is equal to 0.8 into 10⁻³ divided by 2 into 2. So this is equal to Fv and Fv is equal to, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो this is 15 into 10⁻³ न्यूटन. This is the correct answer. Now next question is question number 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 5 मिलीमीटर फॉलिंग थ्रू ए टैंक ऑफ ऑयल एट रूम टेम्परेचर इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इफ द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल एट रूम टेम्परेचर इज 0.9 kg पर मीटर सेकेंड, द विस्कस ड्रैग फोर्स इज. जो विस्कस ड्रैग फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगेन वी नो दैट विस्कस ड्रैग दिस इज F एंड F इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 6 pi neta r into this is Vt, terminal velocity. So this is F is equal to this is equal to 6 into pi into this is 0.9 into 5 into this is 10⁻³ into 10
into this is 10 to power 2. If we calculating all these numerical value, so we can get 8.478 into this is 10 to the minus 3 Newton. This is the correct answer. Next question is question number 6. A thin flat circular disc of radius 4.5 cm is placed gently over the surface of water. If surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then the excess force required to take it away from the surface is. So excess force, so this is question number 6. Question number 6 is excess force. Force is equal to tension into this is equal to length. So this is equal to tension into this is equal to 2 pi into r. So this is equal to 7 upon 100 into 2 into 3.14 into 4.5 upon 100. So this is equal to 19.8 milli-Newton. This is the correct answer. Question number 7. Question number 7 में कह रहा है the amount of energy required to form a soap bubble of radius 2 cm from a soap solution is nearly. Surface tension of soap solution is 0.03 Newton per meter. So amount of energy required to form a soap bubble. So this is question number 7 answer. So energy required जो हो जाएगा यहाँ पे this is surface tension into area into 2 क्यों? क्योंकि दो साइड होगा. जो सोप बबल होगा जो यहाँ पे बोला है कि बबल जो है तो उसमें दोनों तरफ एरिया अंदर भी है बाहर भी है, इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई किया. सो दिस इज इक्वल टू 0.03 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू कितना हो जाएगा 2. जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद 3.015 इंटू 10⁻⁴ जूल एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखेंगे आप तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो इफ ए सोप बबल एक्सपैंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल. अगर सोप बबल एक्सपैंड करता है तो प्रेशर इनसाइड क्या हो जाएगा. तो वी नो दैट प्रेशर इनसाइड क्या होता है P = P0 प्लस दिस इज 40/r होता है. सो इफ रेडियस अगर इंक्रीज करता है, अगर रेडियस इंक्रीज करता है तो रेडियस इंक्रीज करने से प्रेशर जो है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा. सो प्रेशर क्या होगा डिक्रीज करेगा. एंड वी नो दैट पी वी इक्वल टू क्या होता है दिस इज कांस्टेंट. पी वी इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, मतलब पी इज इनवर्स. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ठीक है तो पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट पे. सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया वॉल्यूम. सो अगर प्रेशर डिक्रीज करता है, प्रेशर अगर डिक्रीज करता है इसका मतलब वॉल्यूम क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है. सो इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो आपका क्या कर रहा है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है. सो इसके दो ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे हैं. इसमें पूछा द सोप बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल, तो प्रेशर क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा, ये क्लियर है. सो इसमें डी पार्ट है डिक्रीज, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है. डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th में ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज. तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होना चाहिए इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. जो मरकरी होता है वो वेट नहीं करता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. ए कैपिलरी ट्यूब रेडियस आर इज इमर्स्ड इन ए वाटर एंड वाटर राइजेज इट टू द हाइट h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2 are immersed in water. The mass of the water that rises in the tube is. So we know that the force of surface tension balances the weight. So question number 10 अगर आंसर देखें यहाँ पे तो force of surface tension is equal to this is equal to 2 pi r into t into cos theta and this is equal to कितना हो जाएगा mg. सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. बाकी तो सब कांस्टेंट ही है यहाँ पे. तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया रेडियस. सो अगर हम देखें तो m2/m1 इक्वल टू दिस इज r2/ कितना हो जाएगा r1. सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से m2/0.5 इक्वल टू दिस इज 2r/r. सो दिस इज m2 इक्वल टू दिस इज 10 ग्राम इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11.
क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो ए सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर इज ब्लोन फ्रॉम द डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग ए सरफेस टेंशन ऑफ 2.5 into 10 to minus 2 Newton per meter. The pressure inside the bubble equals at a point Z0 below the free surface of the water in the container. Taking G is equal to 10 meter per second square and density of water is given है. The value of Z0 is. So we know that pressure inside the soap bubble. So this is question number 11. So pressure inside the soap bubble is equal to, this is P is equal to P naught. This is 40 upon R. Now and pressure at a point below the surface of the water is, so pressure जो हो जाएगा, this pressure is equal to let this is equal to this is also P, क्योंकि प्रेशर तो बोल रहा है कि दोनों सेम ही है तो इसको भी P ही ले लेते हैं. सो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, H हाइट नीचे, सो दिस इज रो जी जेड नॉट एंड प्लस कितना हो जाएगा P नॉट. सो दोनों को इक्वेट कीजिए. सो दिस इज P नॉट प्लस 40 अपॉन आर इक्वल टू रो जी जेड नॉट एंड प्लस कितना हो जाएगा P नॉट. P नॉट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ से जेड नॉट इक्वल टू दिस इज 40 अपॉन दिस इज आर इंटू रो इंटू जी. सबकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर दिस इज 1 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. तो इंक्रीज इन एरिया हम यहाँ से निकाल सकते हैं. 4 दूनी 8, 5 चौक 20, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज इन एरिया हुआ है. If work done is 3 into 10 per minus 4 joule, the value of surface tension is. So क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका वर्क डन एंड वर्क डन इज टू दिस इज सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है. एंड दिस इज टू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू 3 इंटू 10 पर माइनस कितना है 4 जूल. 3 इंटू 10 पर माइनस 4 जूल. So surface tension is equal to 3 into 10 to minus 4 joule and divided by 2 into increase in surface area. So this is 12 into 10 to minus 4, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसको मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर लिया. इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 0.125. दिस इज न्यूटन पर मीटर इज द करेक्ट आंसर. Now next is question number 13. Water rises to a height h in a capillary tube. If the length of the capillary tube above the surface of water is made less than h, then तो अगर जितना हाइट राइज कर रहा है उससे कम हाइट है तो वाटर राइजेज अप टू द टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड स्टे देयर विदाउट ओवर. क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि फ्लैट होना शुरू हो जाता है. जैसे कैपिलरी में जब राइज करता है तो जो वाटर होता है उसका मिनिस्कस ऐसा होता है. लेकिन अगर आपने हाइट इनसफिशिएंट ले लिया तो वाटर यहाँ पे आएगा और धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा, स्पिल नहीं करेगा.